अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू साडी वाइब्स। हियर आई एम उस्मा मेहरीन विद न्यू वीडियो और विद न्यू थॉट्स। सो गाइज, आज की जो हमारी वीडियो की रिक्वेस्ट आई थी वो है नज़र किसको लगती है और नज़र लगाने की हकीकत, लगने की हकीकत। अच्छा चलो, और ये वीडियो है मुफ्ती तारिक मसूद जी की। लेट्स वॉच आवर वीडियो फर्स्ट। وسلم دائما ابدا على حبيبي. एक हिंदू का लेक्चर मैंने सुना जो नज़र लगती है ना, नज़र, इसके खिलाफ बयान कर रहा था। वो लाखों का मजमा बैठा हुआ है, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, जो आपको मोटिवेट करते हैं। एक तो मोटिवेट से मुझे पता नहीं क्यों एकदम मोटी का वेट याद आ जाता है। एक शायर का शेर मैंने सुना था कि मैंने उसको कहा, मोटिवेट किया कि मोटिवेट थोड़ा कम कर। एक शायर का पूरा शेर मुझे याद नहीं है, वो कह रहे थे मैंने उसको मोटिवेट किया कि मोटिवेट थोड़ा कम कर। किसी मोटी को मोटिवेट किया कि वो अपना वेट कम करे, उससे उसने मोटिवेट बना दिया। तो वो जो स्पीकर थे मोटिवेशनल, वो क्या कह रहे थे लोगों को कि तुम नज़र वज़र के चक्कर में मत पड़ा करो, ये कुछ भी नहीं है, इसकी कोई साइंटिफिक हकीकत नहीं है। और दलील ये दे रहे थे कि इतने खूबसूरत खूबसूरत दुनिया में लोग हैं, इतने फिल्मी एक्ट्रेसेस हैं और अदाकार हैं और अदाकाराएं हैं और ऐसे ताकतवर बिल्डर हैं, इनको तो नज़र लगती नहीं। और आपके यहाँ कोई खूबसूरत बच्चा पैदा होता है, आप डर जाते हो। मौलवियों ने डराया हुआ है ना, वही उनके तो मौलवी के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए उन्होंने, लेकिन नज़र को कौन बरहक कहता है? इस्लाम कहता है ना, कि इस्लाम कहता है कि नज़र लगती है, यानी लगने का चांस होता है। इतनी नहीं जितनी ये रूहानी टोपी ड्रामों ने लगवाई हुई हैं, इतनी कि हम भी कायल नहीं हैं। ये रूहानी इलाज वाले तो उल्लू बना रहे हैं, उल्लू, और बनो, दबा के बनो उल्लू इनके सामने। जो जाएगा नज़र लग गई, काला जादू, पीला जादू, उल्लू के क्या बोलूँ मैं इन लोगों को यार। तो मेरा तो दिमाग एकदम ख़राब होने लगता है, क्योंकि बहुत उल्लू बना रहे हैं माशाल्लाह, भर भर के। और आप लोग बन रहे हो, मैं बयान कर करके थक गया, मगर आप लोग उल्लू बनना नहीं छोड़ना। रूहानी इलाज वालों के पास जाओ और उल्लू बनो। लेकिन फी नफ्सी ही नज़र बरहक है। ट्रू। हदीस में आता है कि ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है नज़र। इतने बड़ा ऊंट है, नज़र लगी, मरा, ज़बा किया और कहाँ गया? हांडी में। तो वो तकरीर में कह रहे थे कि भाई देखो इतने खूबसूरत लोग हैं, उनको तो लग नहीं रही। तो अल्लाह के बंदो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब कहा कि हर एक को लगती है? ये भी, जो भी खूबसूरत होगा उसको नज़र, जो भी ऊंट होगा उसको नज़र लगेगी। कुछ को लगती है और बहुत सौ को नहीं भी लगती। ऐसी मिसालें दी जाएंगी। जब याद रखो, एक बहुत अहम पॉइंट की बात कर रहा हूँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए। क्या क्या समझाएं यार, हमको उसूल भी समझाने पड़ते हैं। जब कोई शख्स दावा करता है तो उसके ज़िम्मे दलील देना है, आपके मतलब की दलील उसके ज़िम्मे नहीं है। बहुत अहम उसूल है, याद रख लो। जब भी कोई दावा करता है तो उसके ज़िम्मे नफ्से दलील है, यानी कोई भी दलील, जिस दलील का आप मुतालबा कर रहे हो वो उसके ज़िम्मे नहीं है। दावा साबित करने के लिए नफ्से दलील काफ़ी होती है, ख़ास दलील ज़रूरी नहीं होती। इसकी मिसाल पहले समझें। आपने अदालत में केस किया कि वसीम भाई ने मेरे 2 लाख रुपए खाए हुए हैं। अच्छा। अदालत ने कहा गवाहों से साबित करो। आपने 2 गवाह पेश कर दिए जिनकी आपसे कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी। 2 गवाह पेश कर दिए। वसीम भाई कोई बैठे हो तो माजरत, अब मिसाल से तो बात जब ही आएगी ना, कोई ऐसा नाम हो, अब मैं बोलूं कि कुतुबुद्दीन शाह, कोई हो ही नहीं। तो वसीम भाई ने ये कहा कि ये जो जज साहब, इन्होंने जो 2 गवाह पेश किए हैं, मुझे ये वाले गवाह मंजूर नहीं है। कलीम और जब्बार को गवाही के तौर पे पेश करेंगे तो मैं मानूंगा। अच्छा। कलीम और जब्बार गवाही दें कि मैंने 2 लाख रुपए खाए हैं, जज मान लेगा आपका दावा? बोलेगा तो ये मतलब कि भाई जब 2 आकिल, बालिग और नेक, आदिल, हाँ, इन गवाहों पे कोई एतराज़ हो तो एक अलग बात है कि भाई ये मिले हुए हैं, इन्होंने पैसे खाए हैं। भाई 2 गवाह पेश कर दिए, आदिल, आकिल, बालिग, काफ़ी है। आप ये कह रहे हो नहीं, वो वसीम उधर से कलीम को लेकर आओ, जब्बार को लेकर आओ, ये जहालत की बात है। तो मैं ये कह रहा था, वो कहते हैं कि हिंदू तकरीर कर रहा था कि नज़र नहीं लगती,
پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس نظر کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے. وہ کہتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نظر, کوئی سائنٹیفک بات یہ کہ سائنس ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی. سائنسدانوں کو یہ ابھی تک نہیں پتا چلا, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے, ختم ہو گئی. سائنس نے کب دعویٰ کیا کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے دیکھ لیا ہے. ٹرو. آپ یہ نظر کے باطل ہونے کی دلیل بن نہیں سکتی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا قول ہے اور مشاہدہ بھی ہے. مشاہدہ بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ بھی دیکھی, وہ خود ایک دلیل ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس اگر ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں تو ان کے قول بھی ہمارے لیے کیا ہے, بولو بھائی, دلیل ہے. ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے نہیں ہے. ہم آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. جب آپ اس پر آئیں گے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ سے پھر بحث کرنا فضول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر کیا ہے, برحق ہے, لگتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنے مشہور اداکار, تو جو علماء ماہرین ہیں نا جنہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے نظر کے بارے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جسے دیکھ کر انسان اچانک حیران ہو جائے. اور جو اداکار فنکار مشہور ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے اچانک تبھی مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی, پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے. ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ جو بڑے بڑے جو کیا ہوتی ہیں وہ جو انعامات جیتتی ہیں حسن و جمال کے, ابے اس کو مس ورلڈ جو دیتے نا مس ورلڈ, تو لوگوں کے ذہن میں کو ہوتا ہے نا پہلی دفعہ جب نظر پڑے گی, ابھی تو شہرت نہیں ہوئی نا, لیکن جس وقت وہ مس ورلڈ بنی تھی اس وقت تو اس کی شہرت, بول لو مس ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, جب وہ مس ورلڈ بنی تھی تو اس کو تو فرسٹ ٹائم لوگوں نے دیکھا تھا نا, اس وقت نظر کیوں نہیں لگی اس کو. صحیح بات بھائی وہ تو چلو ہم نے دعویٰ کیا جب ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے تو نظر لگنے کا چانس ختم ہو جاتا ہے یا تقریباً کم ہو جاتا ہے. لیکن جب پہلی دفعہ وہ اسٹیج پہ آتی ہے اتنی حسینہ, تو اس کو اس وقت نظر کیوں نہیں لگی. اس وقت لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی فلم آنے والی ہے اسٹیج پہ. یہ ذہنی طور پر تیار ہونا بھی آپ کو اچھمبے سے باہر نکال دیتا ہے. ایک دم بہت زیادہ حیران نہیں ہوتے آپ, کیونکہ آپ کا ذہن پہلے سے مانوس ہوتا ہے کہ بہت کوئی خوبصورت آئے گی یا آئے گا, کوئی بھی مسٹر ورلڈ آئے گا. نظر عام طور پر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جہاں توقع کے بغیر ایک دم, جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بھائی مالدار آدمی کو نظر نہیں لگتی, ہاں جو سائیکل سے ایک دم بلڈنگ پہ آ گیا, لینڈ کروزر پہ آ گیا, اس کو نظر لگنے کا چانس بہت زیادہ ہو. آپ سائیکل چلا رہے تھے اور کچرا چن رہے تھے, اچانک آپ کا کاروبار ترقی کیا اور 2-3 مہینے میں سوٹ موٹ ٹائی وائی لگا کے لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں. ایسی صورت میں نظر لگنے کا چانس, اس لیے یہاں شریعت یہ آپ کو کہتی ہے کہ اپنی نعمت لوگوں کے سامنے ایک دم نہیں دی. بولو بھائی, مطلب آہستہ آہستہ. پہلے سائیکل سے 50 خریدو, ہونڈا 50, اگرچہ پیسہ آ گیا آپ کے پاس, لیکن پہلے لوگوں کو مانوس ہونے دو 50 پہ آ گیا. لوگ کہیں گے بڑی بات ہے بھائی 50 کو نظر لگنے کا چانس اتنا. پھر رکشا لو, پھر چنچی پہ آؤ, پھر ایک ٹیکسی خرید لو پرانی سی 78-75 ماڈل, ٹھیک ہے نا. لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے بھائی بڑا ترقی کر رہا ہے. آہستہ آہستہ ترقی کر کے لینڈ کروزر تک پہنچو, ایک دم آسمان پہ پہنچ گئے تو نظر لگتی ہے حاسدین کی, جو جیلس ہوتے ہیں, حسد ہوتا ہے نا, ابے یار یہ ہمارے سامنے یہ ہے, تو وہ حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں تو واپس سائیکل سے بھی پہلے تو سائیکل پہ تھے, اب سائیکل سے بھی کچرا کنڈی پہ آ گئے بالکل ہی. تو ایک دم جھونپڑی میں رہتے تھے, ایک دم پلازا بنا لیا, تو وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی یا ایک دم کوئی آپ کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا, یا کوئی بچہ پیدا ہوا اچانک بہت ہی خوبصورت, جو عام طور پہ اس قسم کے بچے مارکیٹ میں شارٹ ہوتے ہیں, تو جیسے یوسف علیہ السلام تھے, یا ایسا کوئی بچہ بہت خوبصورت پیدا ہو گیا. عام نارمل بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, محلے والوں کو پوچھو وہ گئے ایسا ہی ہے. ماں باپ کو تو اپنا ہر بچہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے نا. بعض دفعہ اپنی نظر بھی انسان کو لگتی ہے, علماء نے بیان کیا ہے, اپنی بھی لگ جاتی ہے. ایک دم بہت ہی کوئی فنٹر بن گئے تو خود ہی جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے اترا رہا ہے. تو
ऐसी सूरत में एक तो हासिदीन से एहतियात करनी चाहिए, दूसरा कोई भी चीज़ जब देखें तो माशा अल्लाह कहना चाहिए, अल्लाह की हम्दो सना करनी चाहिए। मैंने खुद सुना है बहुत लोगों से, कुर्बानी के जानवरों को नज़र लगी है, एकदम इतना खूबसूरत बैल ले आए, हट्टा कट्टा, लोग भी हैरान, अड़े ये तो गधे की भी गधा भी नहीं कभी खरीद सका था, क्या ले आया ओ उसको जब स्टाइल से चलाया, नज़र लगी और धड़ाम से उसी वक्त गिरा। सहाबी को नज़र लग गई थी इसी तरह से, बहुत खूबसूरत जिस्म था उनका, वो कपड़े उतार के नहा रहे थे, तो किसी ने जब उनको देखा धड़ाम से उसी वक्त नीचे गिर गए वो। तो हाँ, अगर कोई बेचारा अंदर से एक्सरे निकला हुआ है उसका, वो कपड़े उतार के नहाए तो दूसरों की नज़रें उतर जाएंगी खुद ब खुद। ये जो लड़के आते हैं ना मेरे पास, हजरत मुझे नज़र, मैंने कहा आपको नज़र लगने का कोई चांस नहीं है, आप नज़र के खात्मे के लिए हैं। आपकी जो चाँपें, जो जब आप कमीज़ उतारते हैं, क्योंकि गुटके और पान ने नज़र का कॉन्सेप्ट ही क्या कर दिया है, खत्म। गुटके वाले को नज़र नहीं लगती, इतने गुटके खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो जाहिर है सेहतें ही नहीं है, तो नज़र के चांस ख़त्म हो गए। तो जब भी किसी को देखें, कोई अच्छी चीज़ हो, खूबसूरत चीज़ हो, एकदम कोई पुरकशिश हो, तो क्या कहना है भाई, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह का मतलब जो अल्लाह ने चाहा, यानी ये तो अल्लाह ने चाहा है तो अल्लाह ने ऐसी, ये अल्लाह का कमाल है, इसका कमाल नहीं है। तो जब अल्लाह की तरफ निस्बत कर दी जाती है तो नज़र लगने का इम्कान कम हो जाता है। सो गाइज, ये जो मुफ्ती साहब ने बोला, ये क्वेश्चन मेरा भी, मुझे भी ऐसे ही लगता था। मेरे फ्रेंड्स भी वगैरह के बीच में जब हम लोग बात करते थे तो उस टाइम पे भी यही होता था कि यार हीरो हीरोइंस को नहीं लगती नज़र, इतने बड़े बड़े हैं, अंबानी को नहीं लग रही, इन्हें नहीं लग रही, उन्हें नहीं लग रही। तो मुफ्ती साहब ने ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर कर दिया कि उन्हें नज़र क्यों नहीं लगती। और ये चीज़ सच भी है कि हम प्रिपेयर्ड होते हैं कि हाँ यार ये इंसान कपड़े पहनेगा तो अच्छा ही लगेगा, हीरो है ऑब्वियस सी बात है, हीरोइन है ऑब्वियस सी बात है, अच्छे लगेंगे। सो जब हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं तो हम उस चीज़ को उस नज़र से नहीं देखते। और ये भी होता है कि हाँ कभी कभी अपनी नज़र लग जाती है, कभी कभी कपड़े पहन के लगता है वो क्या ही हम लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो कहते हैं माँ की और बाप की भी नज़र लग जाती है जब वो अपने बच्चों को ज़्यादा नज़र भर के देखते हैं। सो नज़र का कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया। किस किस को लगता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, और किस किस के फ्रेंड्स हैं जो नज़र को नहीं मानते। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैं नज़र वज़र नहीं मानता, तो ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा होते हैं जो नहीं मानते, बट एक्चुअली नज़र होती है। मैंने तो अपने बड़ों से यही सुना है कि नज़र एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कब्र तक भी पहुंचा देती है। सो ये कहाँ तक सच है ये पता नहीं, बट सुना यही है। और हसद जो मुफ्ती साहब ने बोला, ये भी बहुत बहुत ही बुरी चीज़ है। अगर कोई तरक्की कर रहा है, और अगर वो, पहले तो कभी कभी लगता है कि कुछ इंसानों को सिर्फ तरक्की नज़र आती है, उसके पीछे की मेहनत नज़र नहीं आती। पहले आप वो देखो कि उस इंसान ने कितनी मेहनत करी होगी, तब जाके वो तरक्की पे पहुंचा है। सो डायरेक्ट किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ओहो इसके पास ये नहीं था, इसके पास ये आ गया, ये ऐसा था, ये ऐसा हो गया। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये सब मेरी लैंग्वेज मुझे जो लगता है, ऐसा लगता है कि लीचड़पंती होती है अगर किसी को ऐसा बोलो। पहले आप ये देखो कि उसका पहले बैकग्राउंड क्या था और अब क्या है। उसने मेहनत करी होगी, कुछ करा होगा। देखो हलाल और हराम अलग चीज़ है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट आपका अपनी चीज़ों को सही रखना चाहिए। सो वीडियो हमारी बहुत अच्छी थी। जो लोग के फ्रेंड्स हैं और जो नहीं मानते नज़र को, वो आगे फॉरवर्ड करें और ऐसी वीडियो सजेस्ट करें। अल्लाह हाफिज़।